आज से हम लोग ना एसबीआई पीओ की जो कुछ अर्थमेटिक जो रिलेवेंट क्वेश्चन है ना, उसको हम करेंगे, ठीक है? पहली बात क्या है ना कि अ, ये जो क्वेश्चन्स जो भी सारे हैं, वो खुद से क्रिएट नहीं किया गया है, बल्कि ये जो क्वेश्चन की सोर्स हो सकती है, जैसे कि बात करें कुछ मॉक टेस्ट की क्वेश्चन है, तो कुछ हर्षल सर की जो से अर्थमेटिक हम पढ़ते हैं, उनके कुछ क्वेश्चन हैं। इसके अलावा और भी कुछ-कुछ प्लेटफ़ॉर्म के जो क्वेश्चन्स हैं, उनका एक तरह से मिक्सचर है। तो मेरा पर्पज़ सिर्फ़ यही है ना कि डेली 20 या 15 टू 20 डेली अर्थमेटिक क्वेश्चंस करने हैं हम लोग को, है ना? और प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? और बात रह गया कि ये जो बिगिनर्स होंगे ना, तो बिगिनर्स के लिए क्या होंगे, वो तो कुछ चैप्टर्स ही पढ़े होंगे। यदि पूरे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, तो उनके लिए अच्छे होंगे ये। ये लगा सकते हैं, है ना? चैप्टर वाइज़ एक तरह से देखा जाए तो। ये बल्कि हम ये चैप्टर ये सारे इसमें जितने सारे क्वेश्चन्स रखे हैं ना, मिक्स क्वेश्चन है टाइप के और कुछ अच्छे लेवल के, एसबीआई पीओ लेवल टाइप के ही हैं। क्योंकि ये सारे ये लेटेस्ट पैटर्न के भी है इस तरह से, तो रिपीटर्स के लिए अच्छा ही है। ये प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेरा भी हो जाएगा इससे और आप लोग भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है? तो ये आज से स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को और ये देखते हैं कितना इसमें जाता है, क्वेश्चन्स लगते हैं। पर मेरा ज़्यादा मैक्सिमम से रहेगा क्या ना कि एक तरह से काफ़ी क्वेश्चन्स लगाएँ, ये रहेगा, ठीक है? तो आज स्टार्ट करते हैं, ये पहला डे है मेरा, ठीक है? चलते हैं। ये डे 1 रहा मेरा, ठीक है? अर्थमेटिक्स का है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन है, ठीक है? क्या बोल रहा है कि एक बस जो है ना एक्सीडेंट कर जाता है 150 किलोमीटर फ्रॉम द जयपुर से। तो क्या हुआ कि जयपुर से निकला और 100 150 किलोमीटर के बाद क्या हुआ, इसकी एक्सीडेंट हो जाती है, ठीक है? बट द रिमेनिंग जर्नी एट द 4/5 ऑफ द प्रीवियस स्पीड। तो प्रीवियस स्पीड जो रही होगी ना, उसकी 4/5 के बाद, एक्सीडेंट के बाद 4/5 के बाद चलती है वो। एंड ये 3 घंटा लेट पहुंचती है। तो जयपुर से निकली, ये जयपुर से निकलती है और अहमदाबाद पहुंचती है ये, ठीक है? और अहमदाबाद पहुंचती है और 3 घंटा 45 मिनट किसकी लेट हो जाती है? कब? जब 150 किलोमीटर के बाद यहाँ पे एक्सीडेंट होता है तब। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि द एक्सीडेंट हैड टेकन 50 किलोमीटर फर्दर, तो मतलब 150 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हुआ। तो दूसरा डायग्राम देखते हैं। ऐसे चला और एक्सीडेंट यहाँ पे होता है, ठीक है? ये 150 किलोमीटर ये आपका ये रहा और ये 50 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट होता है, ठीक है? और इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्सीडेंट यहाँ हुआ और यहाँ तक टोटल अहमदाबाद है, ठीक ना? यहाँ एक्सीडेंट होता है, यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, यहाँ पे एक्सीडेंट मेरा यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे एक्सीडेंट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? चलते हैं। फिर क्या हुआ, ये 3 घंटा, ये 3 आवर और 30 मिनट्स की लेट हो रही है, ये बोलना चाह रही है, ठीक है? और जब ये एक्सीडेंट होने के बाद इसकी स्पीड जो होती है ना, वो 4/5 हो जाती है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जब ये स्टार्टिंग तक यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोल सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चली है, वो 5x से चली है। एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद यहाँ से यहाँ जो चली, वो 4x से चली है, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की बात करें, तो ये 5x से चली है, स्पीड अपनी नॉर्मल स्पीड से चली है। एक्सीडेंट जब यहाँ हुआ, तो यहाँ जो छोटा सा जो डिस्टेंस था, वो 4x से चली है, ठीक है? अब क्या है कि अगर यदि देखते हैं कि ये जो लेट हुई ना, वो लेट में कितना का डिफरेंस है, तो डिफरेंस 15 मिनट का मात्र है। ये 15 मिनट का डिफरेंस हुआ है। अच्छा, ये डिफरेंस कहाँ पे हुआ, ये चेक करते हैं। ये डिफरेंस कहाँ पे हुआ, तो पहले देखते हैं यहाँ से कि यदि 150 किलोमीटर तक की बात करें, तो ये भी 150 किलोमीटर 5x से चला है और ये भी 5x से चला है, तो मतलब दोनों में टाइम सेम लगा है, तो यहाँ टाइम में डिफरेंस नहीं है। एक्सीडेंट यहाँ पे, यदि एक्सीडेंट यहाँ हुआ है, तो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ भी तो माप सकते हैं ना, ये भी तो यहाँ से 50 किलोमीटर ही रहा होगा, ठीक है? यहाँ डी डिस्टेंस रहा होगा, यहाँ भी डी डिस्टेंस रहा होगा, तो डिस्टेंस सेम है और ये 4x से चलेगी, तो टाइम सेम लगेगा, टाइम लगेगा कुछ। यहाँ भी हुआ, डी से डी डिस्टेंस है और 4x से चल रही है, तो सेम टाइम लग रहा है, तो यहाँ भी टाइम कैंसिल हो गया, यहाँ भी टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ है? इस 50 किलोमीटर में ही दिख रहा है हमको कि 50 किलोमीटर ये 4x से चलती है और ये 50 किलोमीटर जो है वो 5x से चलती है। तो हमेशा निकाल सकते हैं इसको बाहर कि 50 किलोमीटर को ये ऊपर वाला जो है वो 4x से चल रही है, जबकि नीचे में क्या कंडीशन हो रहा है, ये 5 से चल रही है, ये 50 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है? तो डी यहाँ पे क्या है, डी जो मेरा कांस्टेंट है। जब डी कांस्टेंट होते हैं, स्पीड क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, टाइम के। जो स्पीड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, ये होता है ना। तो पहले में क्या कंडीशन है, तो पहले 4x से चली थी, है ना? अब क्या हुआ, और ये दूसरी बार ये 5x से चली हुई है, जब डिस्टेंस सेम है दोनों का, ठीक है? तो स्पीड ये रहा, तो टाइम क्या होगा,
टाइम होगा उल्टा, ठीक 5:4 का, ठीक है। और यही तो टाइम का डिफरेंस दे रखा हुआ है 15 मिनट्स, ये जो दिया हुआ है, ये जो दे रखा है, ये जो 15 मिनट का जो डिफरेंस है, वही तो ये है ना, 1। तो 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 15 मिनट, 15 मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 1/4 हो जाता है, ये 1/4 आवर, ठीक है। तो ये यूजुअल स्पीड क्या है इसका, तो ओरिजिनल स्पीड यहाँ पे 5 है, ठीक है। ओरिजिनल स्पीड स्टार्टिंग में 5 से चला था, तो ये ओरिजिनल स्पीड 5 है। तो टाइम इसका 5 में क्या लगेगा यहाँ पे, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 1/4, यहाँ से 1 आवर, ठीक है। तो 1 आवर जाता है, तो 1 आवर में, ठीक है। तो यहाँ पे जब यूजुअल 5 से चल रही थी तो टाइम लग रहा है 1 घंटा, डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, तो 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, 1 घंटा में कर रही है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड, तो इसकी यूजुअल स्पीड। हमसे पूछ भी रहा था कि इसकी ओरिजिनल स्पीड क्या होगी, तो ये रहा इसका ओरिजिनल स्पीड 50 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं ये क्वेश्चन मिक्सचर का क्वेश्चन है, ठीक है। वो ऊपर वाले स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस क्वेश्चन थे, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे। सेकंड वाला देखते हैं, एक मिक्सचर में 50 लीटर ऑफ सम परसेंटेज ऑफ वाइन एंड वाटर। तो 50 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें कुछ वाइन है कुछ वाटर है, तो वाइन है और कुछ वाटर है, ठीक है। मिक्सचर कितना का है, 50 लीटर का मिक्सचर है। फिर क्या हुआ, 10 लीटर जो है ना, इसमें से मिक्सचर हम निकाल लिए, तो इसमें से 10 लीटर जो है मिक्सचर बाहर निकल गया, तो अब कितना बच गया, 40 लीटर, ठीक है। तो 10 लीटर बाहर निकल गया, फिर क्या बोला गया, द डिफरेंस बिटवीन एंड फिल विद द वाटर के साथ। और क्या हुआ, और यहां पे क्या हुआ, ये वाटर, इसमें वाटर के साथ 10 को मिला दिया गया है, तो ये 10 निकला और 10 जुड़ गया, तो अभी भी मेरा जो मिक्सचर है वो 50 ही मेंटेन रखा हुआ है अभी, ठीक है, अभी भी 50 ही है। आगे बढ़ते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द, अब यहाँ पे मिक्स करने के बाद क्या हुआ, द डिफरेंस बिटवीन द वाटर एंड वाइन, है ना, वाटर एंड वाइन के बीच में जो डिफरेंस है वो 26 लीटर का है। तो क्या हुआ कि 10 लीटर मिक्सचर निकला, 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया, तो फाइनल भी क्या होगा, वाइन होगा और वाटर होगा, ये रहा होगा। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस 26 का है, ठीक है, ये 26 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 50 लीटर यहाँ भी मेंटेन था, 10 लीटर निकल गया, अब 10 लीटर जुट गया, तो अभी भी यहाँ पे 50 लीटर ही मेंटेन है, तो फाइनल भी 50 लीटर ही मेंटेन रहेगा। क्या रहेगा, वाइन प्लस वाटर। तो वाइन प्लस वाटर का सम दे रखा है ये, और डिफरेंस दे रखा है ये, तो क्या यहाँ से वाइन निकाल सकते हैं, वाइन, वाइन कितना होगा, तो ये दोनों का सम ये है और दोनों का डिफरेंस ये है, तो दोनों को हाफ करके जोड़ लेते हैं, 25 और 13, 38, तो यहाँ पे 38 रहेगा, 38 लीटर ये रहा होगा, ठीक है। और दोनों को हाफ करके डिफरेंस कर लेते हैं, तो यहाँ से मेरा वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वाटर कितना होगा, 25 और 13, यहाँ पे 12 रहा होगा, ठीक है, ये 12 वाटर रह गया। अच्छा, यहाँ पे वाटर 12 कैसे बना, जब यहाँ पे कुछ रहा होगा वाइन, कुछ यहाँ पे वाटर रहा होगा, उसमें 10 जोड़ दिए होंगे, तो ये वाइन वाटर 12 हो गया होगा। तो यहाँ पे 10 जोड़ने से पहले कितना रहा होगा, यहाँ पे 2 लीटर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं था, तो यहाँ 38 ही रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए, जब मिक्सचर में से कोई मिक्सचर बाहर निकलता है तो उसकी रेशियो जो होती है ना, वो हमेशा सेम होती है, ठीक है। रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी रेशियो क्या हो जाएगी, 19:1 की रेशियो हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी रेशियो क्या होगी, 19:1 की रेशियो। और यही 19:1 की रेशियो में ही ये 50 लीटर टूटेगा, तो 20 यूनिट की वैल्यू 50 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/2 लीटर, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है आगे लास्ट में, कि वाइन जो है ओरिजिनल में, इसकी ओरिजिनल की वाइन निकालनी है, एंड रिजल्टेंट की वाइन क्या होगी, तो रिजल्टेंट की वाइन 38 तो है ही, तो अब हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गया 5/2, तो क्या 19 का निकाल लें, तो यहाँ से वाइन आ जाता है, तो 19 का निकाल सकते हैं, तो क्या हो गया, तो 19 मल्टीप्लाई 5/2, ये ओरिजिनल था वो उसकी वाइन की, और लास्ट में पूछ क्या रहा है कि रिजल्टेंट वाइन, ये इसकी 38 और 38 यहाँ रख दिए, ठीक है। इसकी रेशियो निकालनी कितना हो जाएगा, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, तो 5:4 हमारी रेशियो आती है, ठीक है। ये रहा रेशियो, ठीक है, 5:4।
तो ये हमारा रेशियो 5:4, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, बस इसमें कंसेप्ट क्या है ना कि जब भी मिक्सचर से कोई जब भी एक जो इनिशियल मिक्सचर से यदि कोई मिक्सचर बाहर निकलता है तो हम उसकी रेशियो हमेशा सेम होती है, बस इसी कंसेप्ट पे ये आगे बना हुआ है, ठीक है। चलते आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये एवरेज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, क्या है, एक क्लास में एक्स पर्सन थे, है ना, एक्स पर्सन था, उसकी एवरेज एज जो थी वो 48 साल की थी, ये ठीक है। फिर क्या हुआ, एक a person whose weight is 68 is replaced by a person 72। मतलब क्या हुआ कि इसमें से ये एक श्लोक था, उसमें से उसकी एक श्लोक था, उसकी 48 एवरेजेस थी। इसमें से एक व्यक्ति जो है वह 68 केजी का बाहर निकल जाता है, ठीक है। और इसमें एक 72 केजी का वह इसमें जुड़ जाता है, ठीक है, ऐड हो जाता है। तो हालांकि नंबर की बात करें परसेंट तो सेम ही रह गया, क्योंकि एक बाहर निकला एक अंदर गया, ठीक है। एंड देन द एवरेज ऑफ द एवरेज जो है ना, इसकी जो एवरेज है वो इंक्रीज कर जाती है, 0.25 से इंक्रीज कर जाती है, 1/4 से इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है। तो बताना है क्या, फिर आगे बोला गया इस तरह से। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं कि पर्सन कितना रहा होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक पर्सन बाहर निकला है जो कि 68 केजी का है, ठीक है, और एक पर्सन अंदर ज्वाइन हुआ है ना, 72 केजी का। तो ओवरऑल चेंज कितना का है, तो 4 केजी एक्स्ट्रा का है, ठीक है, 4 केजी एक्स्ट्रा का है। और ये 4 केजी जो है ना, वो ऐसा 4 केजी एक्स्ट्रा होने से ये एवरेज जो था 1/4 से क्या हुआ, बढ़ गया। और ये बढ़ा है तो कितने लोगों के बीच में, तो जितने लोग होंगे ये एक्स लोगों के बीच में। तो एक्स लोग था, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया और 1/4 से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। और यही इफेक्टिव 4 केजी के बराबर हो गया। तो एक्स की जो वैल्यू जाती है 16। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन है वह 16 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीज बाई 24। अब क्या बोल रहा है, इस एक्स को ना, ये जो एक्स की वैल्यू आई है इसको इंक्रीज कर दिया गया, ये 16 थी, इसको इंक्रीज करके ना 25% से इंक्रीज कर दिया गया, मतलब 1/4 से इंक्रीज कर गया तो 20 हो गया ये, ठीक है। ये बोला गया कि 20 हो गया। फिर क्या बोला गया कि जो एवरेज थी ना उसको 50% डिक्रीज कर दिया गया। एवरेज मेरा 48 था, इसको 40% से डिक्रीज कर दे, 50% से डिक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 24। ये रहा। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि नया वेट कितना होगा, तो भाई एवरेज मेरा 20 हो गया और नंबर 24 हो गया, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इसका टोटल सम कितना हो जाएगा, कितना केजी, ये हो जाएगा मेरा 480 केजी, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे केजी नहीं लिखाएगा बल्कि वहां पे नंबर ऑफ पर्सन है, 20 केजी है ना, एवरेज क्या हो जाएगा 20 केजी, ठीक है। तो ये रहा, ये हम क्या करेंगे 20 केजी ऊपर लिख देंगे, ये नंबर पर्सन इतना हो गया, ये रहा, सॉरी, नहीं नहीं ये पर्सन था ना, ये पर्सन था, ये केजी थी, पहले से ही लिखे थे हम, ये रहा केजी। इस तरह से टोटल वेट 480 केजी आता है, तो मेरा 480 आ गया। नेक्स्ट वर्ड से, ये जो इसमें हमने इस्तेमाल किया ना इसको डेविएशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल तो होती है ना, कैसे कर सकते हैं कि एक्स था 48 था तो 48x है ना, इतना हो गया। फिर क्या हुआ, एक पर्सन आया, एक पर्सन चला गया और एक पर्सन को इंक्लूड कर दिया गया। ऐसा होने से क्या हुआ, एवरेज जो था वो इतना से बढ़ गया। तो एवरेज कितना था मेरा 48 था, 48 में एवरेज 1/4 से बढ़ गया, ऐसा लिखते हैं यहाँ पे, 48 में 1/4 से बढ़ गया, ठीक है। एंड देन मल्टीप्लाई कितना एक्स, और यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू निकल जाती। तो एक तो ये लॉन्ग मेथड हो जाता है, ठीक है। तो इतना हम करेंगे नहीं बल्कि थोड़ा डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बस जो है वो 300 किलोमीटर को चलता है एक सर्टेन स्पीड के साथ, एंड द स्पीड ऑफ द बस को घटा दिया गया एक्स किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। देन द बस विल टेक 5 आवर मोर टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो फाइन इफ द यूजुअल स्पीड ऑफ द बस इज इंक्रीज बाई इतना, चलो, तो 33.33% जो है ना वो इसकी यूजुअल स्पीड है, उसको बढ़ा दिया गया है। तो इसकी जो वैल्यू होती है 1/3 होती है। मतलब क्या हुआ कि इसको यूजुअल स्पीड को इतना से बढ़ा दिया गया, या पहले स्पीड जो थी 3x की थी, अब हो गई 4x की स्पीड, ठीक है। चलिए,
तो यहाँ पे क्या बोला गया कि 300 किलोमीटर डिस्टेंस को जब ओरिजिनल स्पीड में से 10 कम कर लेते हैं, ओरिजिनल स्पीड में से 10 कम कर लेते हैं, तो ये जो टाइम आती है ना, वो 5 घंटा अधिक लेती है जब ये 300 किलोमीटर अपनी खुद की ओरिजिनल स्पीड से चलती है, तब ये बोलना चाह रहा है ये। ठीक है, एक काम करते हैं, 5 से इसको काट लेते हैं। 5 वन जा, ये 60 टाइम में, ये भी 60 टाइम में चला जाता है। ठीक है, इसको 3 से काट ले तो 20 टाइम में चला जाएगा ये। ठीक है, तो करते हैं 60x माइनस, यहां से किया तो 23 जा 60x, और ये प्लस कर लेते हैं 200 इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 नहीं, यहां फिर ये चला जाएगा 1 मल्टीप्लाई, एक मिनट, तो यहाँ पे तो 1 हो गया, 1 से इसके एलसीएम ले लेंगे तो क्या हुआ, x मल्टीप्लाई सॉरी हाँ, x × 3x - 10 ये रहेगा। ठीक है, ये से कट जाता है यहाँ, 200 इक्वल्स टू 3x² माइनस 10x, ये रह गया। ऐसा करते हैं, एक तरफ लाते हैं इसको, 10x - 200, ठीक है, इक्वल्स टू 0। x की जो वैल्यू आती है ये प्लस फिर माइनस, ये 600 है, तो 600 को क्या कर सकते हैं, 30 और 20 करते हैं तो डिफरेंस 10 का जाता है, तो 30 20 और 3 से डिवाइड करते हैं, ये कट जाता है, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, और ये आ जाएगा निगेटिव, तो ये हम उसको हमेशा 10 को लेंगे, ये 10 वाले ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोलना चाह रहा है ये, अब इस 10 का तो ओरिजिनल स्पीड क्या हो गया मेरा, यहां से 10x की वैल्यू 10 आती है, तो यहां से मेरा ओरिजिनल स्पीड जो आता है, यहां से ओरिजिनल स्पीड आता है x30 ओरिजिनल, एंड बाद वाला 40 आता है। और हमसे क्या बोल रहा है कि 240 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, 240 बाद वाले स्पीड से 40 से 6 घंटा लग जाएगा। ठीक है, ये रहा 6 आवर, तो हमारा आंसर 6 आवर हो जाता है। ठीक है, बढ़ जाएंगे। ये है सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। तो क्या है, ए जो है, ए मैन इन्वेस्ट करता है इतना रुपया, इतना रुपया और इतना रुपया 3 स्कीम में, ए बी और सी स्कीम में। ठीक है, जो कि ऑफर करता है, ये इंटरेस्ट रेट दे रखा है इतना इतना इतना, और कितने सालों एसआई पे करता है ये, और ये 3 सालों के लिए करता है, 2 साल के लिए करता है, 4 साल के लिए करता है, और लास्ट में दिया हुआ इतना जो है इसका इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है इतना है। ठीक है, तो करते हैं पहले, हम करते हैं पहले क्या, 8% से इतना पे, है ना, इतना वाले पे, और 3 साल के लिए, तो 8% से 3 8 3 जा 24% किसका, इसका निकालते हैं। तो पहला क्या हुआ, 24% किसका, तो एक्स प्लस 2000 का, तो 28%, 24% x% प्लस 24, 8 3 जा 24, ये 24, 2000 का कितना परसेंट निकल सकते हैं, 2000 का 24% क्या हो सकता है, तो 480, ये आ गया। दूसरा है, अब नेक्स्ट है 6 से, ये 6 से क्या कर रहा है, 6 से 2 साल के लिए, तो 12% किसका, तो एक्स प्लस जो प्रिंसिपल है, एक्स प्लस 3000 का, तो 12x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12x% प्लस 12% 3000 है, कितना होगा, 360, ये रहा गया। नेक्स्ट आता है 3x, 2 सालों के लिए, तो 6% किसका, 3x का, तो 6 यहाँ पे हो गया, 3 to 6 18%, 3 2 जा 6, है ना, सॉरी, ये तो 2000 यहाँ था ना, 6 2 जा 12, ठीक है, हाँ यहाँ नहीं, ये 3% ये रहा, इसका इसका ईयर ये है, 4 साल है। ठीक है, तो 4 3 जा 12, तो 12%, और ये 12% किसका, 3x का, तो ये निकल गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो जाएंगे, यहाँ पे 3 का रेट से 12 साल था, 3 का रेट से 4 साल के लिए था, तो 12%, और 12 3 जा 36 आना चाहिए था ना, तो यहाँ पे 30x होना चाहिए था, 33x। ठीक है, मिटाते हैं, थोड़ा मेरे लिए फर्स्ट टाइम है कैलकुलेट इस पर लिखना,
थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है, अपना कोई ना हो जाएगा, स्टार्टिंग है 36%, क्या हुआ 72x%, ठीक है, प्लस ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1484, और यही तो मेरा इंटरेस्ट दे रखा है ना 2280, ठीक है। इसके डिफरेंस करते हैं, ये दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो होगा यहां से कर लेते हैं 840, डिफरेंस करते हैं 0441, ठीक है, यही 72x% की वैल्यू है। काट लेते हैं इसको, ये 20 टाइम्स में, तो x% की जो वैल्यू है वह 20 है। तो फाइनली यदि बात करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसके परसेंट टूटेगा तो 00 यहाँ चला गया तो 2000, ये रहा 2000, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं इसको 2000। तो हमसे पूछ भी रहा है कि क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हमारा जो आंसर हो गया ये 2000, ठीक है, ये रहा। नहीं तो आप ऐसे करते हैं ना कि इसको 21% इतना बाई 100, तो ये फ्रैक्शन में लेकर के हम यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट कर दिए है ना, हम डायरेक्ट ये परसेंटेज को बाद में देखेंगे, डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम वर्क, ये क्या बोल रहा है कि 3 पर्सन से ए बी एंड सी, वो किसी काम को इतना में करता है, इतना डे में करता है, फिर दे रखा 3x में करता है, फिर क्या बोला कि सम ऑफ द इफिशियंसी ऑफ सी एंड बी, ये दोनों का जो इफिशियंसी सम है ना वो किसके बराबर, ए के बराबर है। तो हमारा बी और सी की बात करें तो बी में टाइम कितना लग रहा है, वन वन एक्स प्लस 15 डेज लग रहा है, तो इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी 1/x+15, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी टाइम 3x है, तो एफिशिएंसी इसका रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल 3x हो जाता है यहाँ से, और दोनों का जो सम है ना वो ए के बराबर है। ए कितना है, दोनों का दोनों का जो सम है ना वो ए की एफिशिएंसी के बराबर है, तो हमारा क्या होगा x हो जाता है, ठीक है। इसकी डिनोमिनेटर में 3 है तो यहाँ भी 3 कर लें, 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 आ जाएगा, ठीक है, ऊपर भी 3 हो गया, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो फाइनली क्या होगा 2/3x, ये रहा गया, और इधर जो हो जाएगा 1+15, ये रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, यहाँ पे 3x हो जाएगा, और 3x इक्वल्स टू यहाँ पे 2x+30 हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 30, ठीक है, x की वैल्यू 30 हो जाएगी, तो यहाँ से a की टाइम कितना हो जाएगा, मेरा 30 हो गया, b की टाइम जो हो जाएगी वो मेरा 45 हो जाता है, और c की जो टाइम हो जाएगी वो 90 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो टाइम और टोटल कैपेसिटी निकालते हैं, इसका टोटल वर्क निकालते हैं, तो 90 इसकी एलसीएम ले लिए, तो अ, यहाँ से जो इफिशियंसी हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो यह इसकी इफिशियंसी 3 की हो जाती है, इसकी इफिशियंसी 2 की हो जाएगी, और इसकी 1 की हो जाएगी। तो हमसे क्या बोल रहा है कि टाइम टेकन बाई ऑल टू कंप्लीट, तो पूरे लोग के मिला करके ए बी सी मिला के कितने दिन में करेंगे 90, टोटल इफिशियंसी 3 to 5 6, 15 डेज में ये काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, तो ये रहा 15 डेज। बढ़ते आगे, अब आते हैं रोम्बस। रोम्बस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो काइट की तरह होते हैं, ऐसे होता है ना, ये और ऐसे, ठीक है। इसको डायगोनल बोलते हैं, ये डायगोनल 1 डायगोनल 2, ठीक है, ये इसको बोलते हैं डायगोनल 1, इसको बोलते हैं D1, इसको बोलते हैं D2, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक रोम्बस है, एक रोम्बस है, सॉरी, एक रोम्बस दे रखा है ये, जिसकी साइड क्या है, तो ये रोम्बस की साइड हो जाती है, ये इसको साइड बोलते हैं, और ये दे रखा है x+9, ठीक है। दियर डायगोनल इज 2x, तो यदि 2x डायगोनल पूरा फुल लेंथ 2x है और यहाँ पे 90 डिग्री बनता है तो हाफ हाफ हो जाते हैं, तो ये x हो जाता है, ये x हो जाता है, ठीक है, ये भी x हो जाएगा। दूसरा डायगोनल 2x का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x+1, और इधर भी x+1 हो जाएगा, ठीक है, ये रहा। तो सिंपल यदि बाहर इसको निकालते हैं तो क्या रहा x+9 हाइपोटेनस, ऊपर x रहा और नीचे x+1 रहा, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस थ्योरम के अनुसार क्या हो जाता है, एक्स का स्क्वायर, इसके स्क्वायर इक्वल्स टू इसकी स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर करें तो क्या हो जाता है 1+2x, ठीक है, इक्वल्स टू इसकी स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 81 प्लस
18x, ये रहा, ठीक है। यहां से यहां ये से कट गया, ठीक है। तो क्या बचा, x का स्क्वायर, ये 2x यहाँ पे है, 18x यहाँ पे, तो -16x, ठीक है। और यहाँ पे 1 है, 81, तो यहाँ से 80 हो जाता है। सॉल्व करते हैं इसको, x की वैल्यू आती है प्लस माइनस 24 जा, ये 20 रह गया x का, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, पूछ क्या रहा है कि इसकी पेरीमीटर ऑफ द, यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर जो होंगे ना इक्वल्स टू द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। रोम्बस की साइड क्या होगी, x, यहाँ पे x20 है प्लस 9, ये तो x20 29 हमारी क्या हो रहा है, ये रोम्बस की साइड हो जा रही है। तो रोम्बस की पेरीमीटर क्या होती है, 4a होती है ना। तो 4a क्या है इसका, रोम्बस का 29 है, 4 इंटू साइड हो जाता है, तो रोम्बस की पेरीमीटर ये हो गया, और यही इक्वल्स टू है स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर, ठीक है। और स्क्वायर की होती है फॉर्मूला 4a, यहाँ से ए की जो वैल्यू हो जाएगी 29 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ए क्या है, तो साइड ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर है ये, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाता है, तो 7 सॉरी 8, इसकी स्क्वायर होती है 841 होती है ना, हाँ। तो यहाँ इसकी स्क्वायर जो होती है 841, ठीक है। हमारा आंसर ये रहा। तो हमें ध्यान रखना है कि रोम्बस, रोम्बस जब देखिए लिए तो एक चीज और देख लेते हैं कि रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, इसकी पेरीमीटर होती है 4 × a, और क्या क्या होती है, कुछ नोट्स में कर लेते हैं, जैसे देखते हैं, इसको देखते हैं। तो क्या क्या होती है, तो इसकी पेरीमीटर जो होती है, पेरीमीटर वो होती है 4 मल्टीप्लाई साइड, 4a जैसा होता है, ठीक है। और इसकी जो एरिया जो होती है ना, एरिया वो क्या होता है 1/2 इंटू d1 × d2, ये होती है। तो हमको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, ये नोट्स में रख लेने, ये रहा, ठीक है, बढ़ जाएंगे। क्या है, ये दो पाइप है ए और बी, एक सिस्टर्न को इतना 20 मिनट्स में और 30 मिनट्स में भरता है, ठीक है। तो ए है 20 मिनट्स में, बी जो है वो 30 मिनट्स में फिल करता है, ठीक है। नाउ ए ड्रेन पाइप सी है कनेक्ट टू द सिस्टर्न एंड सी ड्रेन इतना, तो सी जो है वो 1 मिनट में, 1 मिनट में 10 लीटर, 10 लीटर क्या करता है ये, 10 लीटर जो है वो बाहर निकालता है, ठीक है। और तीनों पाइप को जब ओपन करते हैं तो 3 मिनट में ना क्या होता है, सिस्टम खाली हो जाता है, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है कि तीनों पाइप को जब मिलाते हैं तो हमारा सिस्टम खाली हो रहा है, ठीक है, 3 मिनट में खाली हो रहा है, ठीक है, ये रहा। तो एक काम करते हैं ना, इस कैल्शियम लेते हैं, कितनी हो जाएगी, तो 60 इस कैल्शियम ले लेते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटी 60 हो जाती है सिस्टम की, तो ये 3 टाइम में ये चला जाएगा, ये 2 टाइम में ये चला जाएगा। और ये कैपेसिटी क्या कर रही है, ये खाली कर रही है, तो ये 20 है ना, ये खाली कर रही है, इसको माइनस बोल सकते हैं, ये माइनस टाइप में है। तो कर रही है मतलब खाली कर रही है, माइनस का मतलब क्या होता है, खाली करना, ये निगेटिव नहीं हो सकती, -20 ऐसा नहीं, माइनस का यहाँ मतलब क्या, वो खाली कर रही है। तो फाइनली सी की बात करें तो सी की वैल्यू क्या होगी, जो कि एम्प्टी है पाइप, जो कि खाली करती है। तो क्या हुआ कि ये 20, ये ओवरऑल खाली हो रहा है, और ये 3 + 2 5, तो कितना रहा होगा, ये 25 रहा होगा, है ना, 25 रहा होगा। और इसी 25 में 5 जुड़ गया होगा प्लस वाले, तो ये 20 हो गए हुए। तो हमारी सी की जो है 1 मिनट में 25 यूनिट खाली करता है, जबकि 1 मिनट में 10 लीटर खाली करता है, यहाँ पे लीटर के टर्म में है। तो 25 यूनिट की जो वैल्यू हो जाती है वो 10 लीटर के बराबर हो जाता है, क्योंकि दोनों ही 1 मिनट की बात हो रही है, दोनों ही इफिशियंसी है, तो इक्वल्स कर दी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। तो 60 लीटर की कैपेसिटी हमारी 60 है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से हमारी 24 हो जाती है, ठीक है, 24 लीटर, हमारा 24 लीटर, ठीक है, बढ़ते आगे। ये क्या है ना, Q1 Q2 है, देखते हैं इसको, ठीक है। क्या है, एक ट्रेन पी है जिसकी लेंथ 500 मीटर है, जो कि 300 किलोमीटर मीटर वाले प्लेटफॉर्म को इतना में करती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि पी जब ट्रेवल करेगी तो खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों ही कवर करेगी, तो 800 किलोमीटर ट्रेवल की। टाइम कितना लगा इसको, 200 टाइम लगा, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो पी की स्पीड निकल जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड हो जाती है पी की। फिर क्या हुआ,
कि व्हाट टाइम टू क्रॉस द अनदर ट्रेन क्यू, एक दूसरा ट्रेन क्यू है ना, ये रहा, ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, इसकी लेंथ जो है ना वो पिछले वाले पी की दुगना है, तो पी की दुगना है इसका मतलब 500 है इसकी, तो 1000 हो जाएगी इसकी, ठीक है। और ये ट्रेन पी ही क्रॉस कर रही है क्यू को, जबकि क्यू की जो स्पीड है ना, क्यू की स्पीड की बात करें तो वो क्या है, सेम एज द एंड रनिंग सेम स्पीड, उसी स्पीड से चल रही है जो पी की स्पीड है वो, तो पी की स्पीड वो 5 मीटर पर सेकेंड, तो क्या कर रही है, पी जो है क्यू को क्रॉस कर रही है, तो ये तो खुद की अपनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये अपनी 500 करेगी, साथ ही क्यू को भी करेगी, टोटल डिस्टेंस कितना करेगी वो 1500 करेगी, और दोनों दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या होगा, दोनों का स्पीड आपस में जुड़ जाएगा, इसका भी 4 है, इसका भी जो 4 है, तो दोनों जुड़ेगा तो ये क्या 8 हो जाता है, और यहां से देखे तो कितना आ गया हमारा, इसी टाइम के बारे में पूछा है कि टाइम कितना लगा, 4 2 8, 4 से करे 25, है ना, 15 2 30, 375, 375/2, तो 300 का 150 और 37 यानी 187.5 लगता है, तो Q1 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल दिया, तो Q1 जो मेरा हो गया वो हो गया 187.5, Q1 की वैल्यू, ठीक है। तो आता है Q2 में क्या बोल रहा है, कि Q2 में बोल क्या रहा है कि एक बोट है जो कि उसकी अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम में वो 40 किलोमीटर में जाता है 2 घंटे में, तो यहाँ से क्या अपस्ट्रीम का स्पीड निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं, यदि Q2 की बात करें तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है इसका, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर इसकी अपस्ट्रीम स्पीड जाती है, मीटर पर सेकेंड, एंड डाउन स्ट्रीम में कितना है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा 60/3, 60/3, ये भी 20 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, ये ना, अच्छा किलोमीटर पर आवर में है ना, जबकि ऊपर मीटर पर सेकेंड में था, ठीक है, ये दिख रहा है हमको, एक काम करते हैं पहले इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको किलोमीटर पर आवर, बाद में इसकी यूनिट चेंज कर लेंगे हम लोग, तो पहले करते हैं क्या, ये किलोमीटर पर आवर में ही रखते हैं इसको, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये भी किलोमीटर पर आवर रहा, 60 किलोमीटर आवर। अब बोट की स्पीड निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं, तो 40 बाई यहाँ 20 आता है, तो 40 इसको डिवाइड ऐड करेंगे तो 20 20 40, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारी बोट की स्पीड निकल जाती है, बोट की स्पीड 20 जाती है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो क्या इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले, तो ये 5/18 से इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि ये मीटर पर सेकंड में जाता है, ठीक है, तो यहाँ से 10 हो जाता है 10, और यहाँ पे 9 हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से हो गया कितना 50/10, आई थिंक नहीं, यहाँ से 10 50, तो 50/9, तो मेरा क्या रहा कि ये जो बोट की स्पीड जो रह गई, बोट की स्पीड 10 था ना, ये 9 जा 10 जा 50/9 मीटर पर सेकेंड, हमसे क्या बोला जा रहा है, कि लास्ट में पूछ क्या रहा है हमसे कि 1000 जो लॉन्ग एक बस एक कार जो है ना क्रॉस करता है इतना मीटर लॉन्ग हाईवे को, जिसकी स्पीड जो है सेम एज द बोट की स्पीड है, तो बोट की स्पीड तो निकाल ली है, और इतना किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कराने हैं, तो क्या करने हैं 1000 किलोमीटर को 1000 मीटर को 50/9 से डिवाइड कर लेने हैं, ठीक है, तो 9 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 ऊपर चला गया, तो हो जाएगा यहाँ पे 9 ऊपर चला गया, ठीक है, इससे गुना कर लेते हैं, ये कितना चलेगा 120, ठीक है, 180 सेकेंड, ठीक है, 180 सेकेंड, तो Q2 कितना हो गया मेरा 180 सेकेंड, जबकि Q1 कितना था 187.5 सेकेंड, तो कौन बड़ा हो जाएगा, Q1 बड़ा Q2 से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से रहा, ये क्वेश्चन थे इसके, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन थे ये, चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे 2 मिनट दीजिएगा चार्ज लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट, हम जब भी एवरेज क्वेश्चन होंगे ना हम काफी ट्राई करेंगे डेविएशन से ही करने का, क्योंकि वो तो नॉर्मल मेथड ही है जो कि करते हैं हम लोग, ठीक ना, डेविएशन से क्या होता है थोड़ी
टाइम कम लगती है करने में। तो क्या है कि 20 है, लो स्टूडेंट है, उसके एवरेज की बात करें तो हमारा कितना है, 9 है। तो एवरेज 9 है, 20 लोगों का एवरेज 9 है। फिर क्या हुआ, 10 न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड। इसमें 10 जो है ना, इसमें 10 लोग आ गए, ठीक है, आ गए। तो एवरेज जो था ना वो 6 मंथ से बढ़ गया। तो 6 मंथ मतलब इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5, ये होगा ना। तो हमारी जो एवरेज जो हो गई वो 0.5 से इंक्रीज कर गई, ठीक है, 10 लोगों के आने से। तो बताना है कि आप फाइंड द एवरेज ऑफ द न्यू एडमिटेड पर्सन। तो जो नए 10 लोग आए ना उसकी एवरेज क्या होगी। तो पहले ये समझते हैं कि मेरी एवरेज 9 की थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही 10 लोग इसमें इंक्लूड हुए तो क्या हुआ ना, एवरेज बढ़ गया। तो मतलब हमें तब हमको ये समझ में आया कि 10 लोग का जो एवरेज हुआ होगा ना वो 9 के से ज्यादा हुआ होगा, तभी तो एवरेज बढ़ा है। यदि अगर घट जाता तो हम मानते क्या कि हमारी 10 लोगों की जो एवरेज थी ना वो 9 से कम थी, ऐसा मानते। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि बढ़ गया है, ये बढ़ गया, इसका मतलब हमारी जो 10 लोग की एवरेज होगी वो 9 से ज्यादा होगी। तो 9 से ज्यादा होगी, अब कितनी ज्यादा होगी ये देखते हैं। पूरे जो पूरे एवरेज जो है वो 0.5 से बढ़ा है ना, और 0.5 से बढ़ा है, और कितने लोगों के बीच में ये बटा है, ये जो एवरेज जो आई है वो बट कितने लोगों में बट के क्या आई है। तो 20 पहले से लोग था और 10 लोग और भी इंक्लूड हो गया, तो 30 लोगों में बट के आया है। तो 30 लोगों में बट के आया है 0.5, इतना एक्स्ट्रा बढ़ के आया है, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि हमारी जो एवरेज थी 10 लोगों की वो तो 9 तो थी ही, 9 से ज्यादा है, तो 9 तो एवरेज है ही, पर ये भी तो एवरेज होना चाहिए ना। तो 10 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये कट गया 1.5, इसका मतलब 10.5 हमारा एवरेज रह गया। 10 लोगों का जो एवरेज है वो ये रहा, एवरेज ऑफ 10%, ठीक है। 10% का जो एवरेज है वो ये 10.5 हो जाता है, ठीक है। 10.5 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको तोड़ना हो तो कैसे बोलेंगे, 10 ईयर्स 6 मंथ, ठीक है। 10 ईयर 6 मंथ, ये पहला वाला आंसर हो जाता है। तो क्या है ना कि डेविएशन में क्या होता है कि काफी कम समय लगता है। जैसे अब नॉर्मल करते हो कैसे करते हैं, 20 × 9 करते हैं, ठीक ना, तो यहाँ से कुछ सम आता, ठीक है। 10 लोग का एवरेज है एडमिटेड, एवरेज इतना से बढ़ गया तो 10 लोग का एक्स मानते, 10 × x ऐसा करते हैं। प्लस क्या होता, 6, इसकी एवरेज इसमें 10 × 6 ऐसे करते हैं, जिस दिखाते हैं ऐसे करते हैं। जैसे क्या होता कि ये लोग 20 थे तो 20 × 9, 20 मतलब 20 ऐसा होता 20, 1 मिनट, ये क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा, जूम क्यों हो रहा है, क्या हो गया इसका। 1 मिनट देना मुझे। अच्छा, 1 मिनट देना मुझे, ये क्या हो गया यार। अच्छा, पेन टैब बंद हो गया था, सॉरी यार, पेन टैब बंद हो गए थे, चलते, अभी चलेगा। जूम की तरह क्या काम कर रहा है ये। कंटिन्यू करते हैं। तो क्या हुआ ना था, ये मेरा वो पेन टैब फंस गया था इसलिए थोड़ी नहीं हो रही थी जैसे, देखते हैं। 11 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है, 2 आर्टिकल खरीदता है, ठीक है, और दोनों की दे रखा हुआ है क्या क्या, दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है, जेड है। ये सोल्ड फर्स्ट को, पहली बार को वो 14% के प्रॉफिट बेचता है, और दूसरे को ना, और द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल इज इतना मोर देन द
फर्स्ट आर्टिकल इतना से ज्यादा है, ठीक है। तो बताना है क्या कि इसकी वैल्यू बतानी है, तो मुझे जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और दोनों पे ना ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 17% का है। तो मुझे ये क्लिक हो रहा है कि एक पे 14, दोनों का सीपी सेम है, और एक एक को 40% से बेच रहा है, 14% से बेच रहा है, दूसरे को नहीं पता, लेकिन ओवरऑल ना 17% से एक तरह से सेलिंग उसकी प्रॉफिट हुई है। तो कहीं ना कहीं सीन जो दिख रहा है वो एलिगेशन का सीन दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि पहले वाले पे 40% का प्रॉफिट है, सेकंड वाले पे नहीं पता हमको कितना का है, और ओवरऑल ना 17% की प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि सीपी का जो रेशियो है वो सेम है, सीपी दोनों का सेम है, ठीक है। हमारा एलिगेशन यदि प्रॉफिट पे लगाना बात करते हैं, प्रॉफिट पे जब एलिगेशन लगता है तो क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी होते हैं। तो जब एलिगेशन जब प्रॉफिट पे लगाएंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो सीपी का रेशियो मिलता है। तो ठीक यहाँ पे ये जो है वो सीपी का रेशियो है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो ओवरऑल जो होती है ना ये वाले, वो हमेशा ये इसका और इसका एवरेज होता है, ठीक है। मतलब 40 से लेकर के ये, सॉरी 14 था ना, 14 किलोमीटर है, मिट जाओ, हाँ। ये 14% दे रखा है, ठीक है। ये रहा। तो 17 जो होते हैं ना ये एवरेज होता है, तो ये 14 और इसके बीच में होगा, ठीक है। तो पहली बार क्या, जब ये इसको बीच में होगा तो ये इससे बड़ा है, ये 3% की वैल्यू है, ठीक है। ये डिफरेंस करेंगे तो 3%, तो एक की वैल्यू 3%, इसके भी 3% हो जाती है। और हम क्या बताएं, ये जो 17 होती है ये दोनों के बीच का एवरेज होता है, तो ये 17 एक इससे बड़ा है तो इससे छोटा होगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कितना होगा, 17 + 3 20। तो यह मेरा 20% रहा सेकेंड वाले पे प्रॉफिट, ठीक है। ये समझ में हमको आ गया। दूसरी बात, अब क्या हुआ कि पहले पे जो सेलिंग प्राइस है ना और दूसरे की जो सेलिंग प्राइस है ना, उसका डिफरेंस जो है 180 का है। और बोला गया कि जो पहला वाला है ना, सेकेंड वाला जो सेलिंग प्राइस है ना, ये जो है वो 180 ज्यादा है पिछले वाले से। तो एक पहले चीज समझते हैं, यदि सीपी अगर सेम होता है, अगर एक आर्टिकल ऐसी है जिसपे प्रॉफिट P1 की लग रही है, दूसरा आर्टिकल क्या है ना, उसका सीपी सेम सीपी रहा है, और प्रॉफिट जो है अ, यहाँ पे प्रॉफिट 1 है ना, मान लेते हैं प्रॉफिट यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये प्रॉफिट 1 है। तो यदि डिफरेंस निकालेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, ये सीपी से सीपी कट जाता है, और फाइनली जो डिफरेंस आ रही है ना वो हमारी प्रॉफिट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। मॉड मतलब ये इसका या P1 माइनस P2 या P2 माइनस P2, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो यही हम बोल सकते हैं ना कि एसपी और सीपी के यहाँ भी तो ये हालांकि कंडीशन जो है एसपी का बन रहा है, सीपी प्लस प्रॉफिट एसपी, तो एसपी का डिफरेंस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट में कहीं ना कहीं प्रॉफिट का डिफरेंस होता है। तो हमारा प्रॉफिट एक में सेकंड वाले में 20 लग रहा है, जबकि पहले वाले में 14 लग रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना का है, तो दोनों का डिफरेंस 20 - 14, 6% का डिफरेंस है, ठीक है। और ये कितना दे रखा है, 180 दे रखा हुआ है। तो क्या 1% की वैल्यू निकालें यहाँ से, 1% की वैल्यू 30 आ जाता है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो ये हमारा 3000 हो जाती है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा सीपी निकल गया, यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है कि जेड जेड मतलब सीपी के वाले पूछ रहा था, तो हमारा सीपी ये हुआ क्योंकि प्रॉफिट सीपी पे निकलते हैं, इसलिए यहाँ पे सीपी निकल गया। तो सीपी कितना हो गया, तो सीपी इसका 3000 हो जाता है, 3000 सीपी जाता है, इसका भी सीपी 3000 हो जाता है, कि दोनों का सेम है। हमको क्या बोल रहा है कि जेड जो है ना ये जेड की वैल्यू है, जेड की वैल्यू बाई 5 कितना होगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया, 600, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक कंटेनर में 96 लीटर मिल्क एंड वाटर, ठीक है। क्या क्या है, एक कंटेनर में मिल्क एंड वाटर है, ठीक है। टोटल 96 लीटर का है ये, ठीक है। आगे क्या बोलता है कि एक रेशियो में दे रखा है, ये रेशियो नहीं पता, एक टर्म में देखा है 25 लीटर और मिक्सर जो है उसको हटा दिया गया, तो 25 लीटर इसमें से मिक्सर चला गया, तो 25 की वैल्यू 1/4, तो 1/4 क्या चला गया, 24, तो बच कितना गया, 72 लीटर बच गया, ठीक है। 72 लीटर बच गया, एंड 18 लीटर ऑफ मिल्क एडेड। तब क्या हुआ, ये ओवरऑल लीटर इस सेकंड वाले कंडीशन का ओवरऑल मिक्सचर है, और इसमें क्या हुआ कि मिल्क जो था उसमें मैं ना 18 लीटर को ऐड कर दिए, 18 लीटर ऐड हो गया, तब क्या हुआ होगा फाइनल मिक्सचर। तो अ, ठीक है, देन क्वांटिटी ऑफ जो मिल्क है ना, ये जो मिल्क जो है इन दोनों के बीच में 42
लीटर का डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ होगा कि ओवरऑल 72 लीटर थे, है ना? ओवरऑल 72 लीटर था, उसमें 18 लीटर जुट गया, जोड़ दिया गया मिल्क को, तो ओवरऑल यहाँ पे कितना बन गया? 90 लीटर बन गया ओवरऑल। फाइनल मिक्सचर्स में 90 लीटर ओवरऑल है, तो दो मिल्क और वाटर का सम 90 है, जबकि डिफरेंस 42 है, तो फिर दोनों को जोड़ के हाफ कर लेते हैं। इसको हाफ करेंगे तो 45 हो जाता है, और इसको हाफ करेंगे तो 21 हो जाता है। तो मिल्क ज़्यादा है, इसलिए मिल्क की वैल्यू जो हो जाती है वो 66 लीटर हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा 66 लीटर मिल्क हो जाता है, ठीक है। और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 24 लीटर जो हो जाती है मेरी वाटर हो जाती है, ठीक है। अब क्या हुआ होगा, ये जो 66 लीटर कैसे बना? तो इसमें से ना एक कुछ मिल्क रहा होगा, उसमें 18 लीटर जोड़ दिए, तो 66 हो गया होगा। तो कन्फर्म इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो होगी ना मिल्क, वो 66 माइनस 18 लीटर होगी। तो यहाँ से 16 माइनस 8 8, ठीक है? ये हो गया 5, 5 में से 1 गया 4, ठीक है? तो 48 लीटर ओरिजिनल था, उसमें 18 लीटर जोड़े, तो ये आ गया मेरा, ठीक है? जबकि वाटर की बात करें, तो वाटर तो सेम ही था। वाटर में कोई चेंज नहीं हुआ। यदि रेशियो की बात करें तो 2:1, हमें पता होता है कि कभी भी मिक्सचर में से कोई अमाउंट मिक्सचर बाहर निकालते हैं, तो उसकी रेशियो हमेशा सेम होती है। तो यहाँ भी रेशियो क्या होगी? 2:1 की ही होगी, है ना? 2:1 की ही रेशियो होगी, ठीक है? यहाँ पे पूछ क्या रहा है? हुँ, अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि ये रेशियो दिखा हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे वाटर जो है 3 है, तो 3 से गुना कर लेते हैं, तो वाटर 3 बन जाएगा, तो मिल्क क्या हो जाएँगे? ये भी 3 6:1, तो यहाँ पे ये क्या है? ये x की वैल्यू है। तो हमारी x की वैल्यू हो जाती है 6 के बराबर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या बोल रहा है कि 6, तो हमसे बोला क्या जा रहा है कि x प्लस 6 मतलब 12 और 6 15, 6 टू जा 12 और 3 15, इसकी एचसीएफ क्या होगी? एचसीएफ निकाल सकते हैं, इसकी एचसीएफ क्या हो जाती है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हो सकता है? 3 जो है वो तीनों को काट सकता है, इसलिए 3 इसकी ऐसी हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ हमारी 3 इसकी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये एज का क्वेश्चन है कि 8 साल के बाद ए का जो एज है इतना हो जाता है। तो ए का 8 साल के बाद इतना है, तो प्रेजेंट कितना होगा? 8 कम कर लेंगे इसमें, तो x प्लस 7, ठीक है? फिर क्या होगा? 5 साल पहले बी की एज जो है वो 5 साल पहले इतना था, तो अभी कितना हो गया होगा? ऐड कर लेंगे तो 5 ये हो जाता है, ठीक है? फिर 9 साल के बाद, ये क्या बोला कि 9 साल के बाद इसमें 9 जोड़ लेंगे, इसमें भी 9 जोड़ लेंगे। 9 साल के बाद क्या हुआ? हमारा 3:2 का रेशियो बन जाता है, ठीक है? यहाँ बात करें तो क्या होगा? x प्लस 16, यहाँ बात करें x प्लस 4, ठीक है? और यहाँ पे 3/2, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, और यहाँ पे डिफरेंस 12 का है, ये तो कट जाएगा x, 1 की वैल्यू 12, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36, 2 की वैल्यू कितना है? 24 हो जाती है, ये रहा। हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है कितना हो जाता है? तो हमारा x की वैल्यू 20 हो जाता है, ठीक है? हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? x की वैल्यू 20, एंड बोल क्या रहा है? द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? मस्ट बी एडेड, ताकि वो एक स्क्वायर बन सके, ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन सके, वो भी एक से भरा। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। कितना जोड़ना है? 1 जोड़ेंगे तो 21 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 होगा। या इसलिए 5 को जोड़ देंगे तो 25 बन जाएगा, जो कि क्या है? 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसलिए 5 को ऐड करना है, ठीक है? कितना ऐड कर दिया इसमें? 5 ऐड कर लिए, तो 5 मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है? तो ये बोल रहा है कितना? 5। आगे बढ़ते हैं। एक ऑफिस में क्या हुआ कि 48 एम्प्लॉय थे, 48 एम्प्लॉय थे, और इनकी एवरेज एज तो जो थी 120 थी। अब क्या हुआ कि एक एन एम्प्लॉय है ना, इसमें इंक्लूड किया गया, ठीक है? जोड़ दिया गया, इसकी हाइट एवरेज कितनी थी? 108 थी, ठीक है? एंड नाउ द हाइट ऑफ द टोटल 116 हो गया, मतलब ओवरऑल भी घट गया, ठीक है? कितना ओवरऑल हो गया? तो क्या हुआ कि पहले 48 लोग थे, 48 एम्प्लॉय थे, तो उसकी एवरेज एज थी 120 थी। उसमें से एन हमने कुछ एन को और भी ऐड कर दिया, तो 48 प्लस एन हो जाता है, ऐड किया, तो हमारा जो एन वाले जो जा रहे हैं ना, उसकी एवरेज जो है ना, वो टोटल से कम है। मतलब कहीं न कहीं इसके जाने के बाद ये एवरेज घट जाएगी। क्यों घटेगी? क्योंकि कम अमाउंट, क्योंकि हमें पता होता है यदि एवरेज में क्या होता है, यदि एवरेज में मान लेते हैं कि किसी का एवरेज ए है, यदि ये एन पर्सन इसमें यदि इंक्लूड होना चाहता है,
यदि इंक्लूड होता है, यदि एन की जो वैल्यू इसकी एज की वैल्यू ए से ज़्यादा होगी, इसकी एन की एज की वैल्यू ए से ज़्यादा होगी, तो मेरा एवरेज बढ़ेगा, ठीक है? यदि इसकी एन की वैल्यू, यदि एन की वैल्यू जो होगी वह क्या होगी, लेस देन ए से होगी, ए से छोटी होगी, तो मेरा एवरेज डाउन जाता है। ये कहानी कंसेप्ट लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ कि एन की वैल्यू जो हमारा एवरेज से कम है, इसलिए एवरेज घट जाएगा, ठीक है? तो कितना से घटेगा? तो हमारा देखते हैं फैक्टर कितना है, यहाँ पे देखिए 12, 12 से घट रहा है ना? 12 से ये घट रहा है, और ये 1% पे 12 से घट रहा है, तो n% पे कितना घटेगा? 12 मल्टीप्लाई n से घट जाएगा, ठीक है? ओवरऑल कितना घट रहा है? तो 4 से घट रहा है ना? एवरेज 4 से घट रहा है, और कितने पे घट रहा है? तो 48 लोग थे और n लोग और भी जुट गए, तो फाइनली घट रहा है ना? 48 लोग थे और n लोग थे, है ना? इन सभी के बीच ये 4 बटा था, तो इसलिए ये एवरेज बटा था, तो इसलिए मेरा ओवरऑल इफेक्टिव इतना हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ से, इसका 4 3 जा 12, है ना? 3n की जो वैल्यू हो जाती है 48 प्लस n, यहाँ से n की जो वैल्यू हो जाएगी 24 हो जाती है। मतलब हमने जो नया अभी जो n इंक्लूड किया गया था वो 24 था। अब क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑफिस में कितना रहा, रिजल्टेंट मतलब टोटल पूछ रहा है। तो पहले 48 थे ना, पहले क्या था, 48 था, ये पहले 48 थे, अब 24 और ऐड हो गए, तो कितना हो गया, तो 48 प्लस 24 72। ये डेविएशन का कंसेप्ट है, ठीक है? तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए। एक बार डेविएशन को फिर से देखते हैं, क्या बोलना चाहता है ये? डेविएशन क्या बोलता है कि यदि एक अ, इन लोगों का एवरेज यदि ये दिया हुआ है, यदि एक बंदा, है ना, एक बंदा, एक और जो लड़का है इसमें इंक्लूड होता है जिसकी एवरेज एज, यदि इसकी एवरेज एज मान लेते हैं बी है, यदि बी जो है अगर ए से बी बड़ा है ए से, तो वैसे केस में ओवरऑल एवरेज जो होती है वो इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन यदि बी का एज ए से छोटा हो, एवरेज से छोटा हो, है ना, तो वैसे केस में मेरा एवरेज जो होती है वो डाउन चली जाती है। ये कंसेप्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी उसी तरह से हो रहा था कि एन लोग का था, एन लोग जा रहे थे, लेकिन उसकी एवरेज जो थी वो 120 से कम थी, इसलिए क्या हो रहा था, हम मेरा एवरेज इतना से घट रहा था, माइनस 12 पॉइंट एन। इसी तरीके से जब घटा इससे घट गया, लेकिन जब क्या हुआ कि फाइनल, ये तो स्पेशली एन लोगों का था, जब ओवरऑल क्या हुआ, तो ओवरऑल भी क्या हुआ, 4 से घट गया, है ना, एवरेज 4 से घट गया, तो इफेक्टिव में क्या होगा, माइनस लगाएंगे, है ना, एन प्लस 48 इंटू 4 ना, चार, ये जो घटा है एवरेज 48 लोगों में से घटा है, इसलिए 48 लोग प्लस एन लोगों में से घटा है, इसलिए इसका दोनों का ऐड कर गया, 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो फाइनली आ गया, ठीक है? बात समझ में आएगा आपको, पढ़ जाएंगे। एक ट्रेन आर है जो कि 90 किलोमीटर से चलता है, आर जो है इसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? इसकी मीटर पर सेकंड में क्या हो सकता है इसका स्पीड, तो 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है? 5 में 80 से मल्टीप्लाई कर ले तो 25 मीटर पर सेकंड जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये क्या करता है, क्रॉस कर रहा है एक प्लेटफॉर्म को, तो लेंथ आर, ठीक है, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की, खुद प्लेटफॉर्म की लेंथ, और ये 25 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 14 घंटा तक, 14 सेकंड तक चलती है, मतलब इसका देखा जाए तो कितना हो गया, 50 इंटू 7, साढ़े 300 किलोमीटर, 350 मीटर जो ट्रेवल कर रही है, ठीक है? दूसरी बात क्या हुआ कि ये साथ ही एक ब्रिज को कवर करती है जिसकी लंबाई इतनी है, तो खुद की लेंथ करती है प्लस ब्रिज की लंबाई 2p है, ठीक है? और ये जो 25 मीटर पर सेकंड से चल रही है और 18 सेकंड ले रही है, तो कितना कर रही, 50 इंटू 9, है ना, 5 इंटू 9, 450 इतना कर रही है, ठीक है? एक क्वेश्चन बना, इसके लिए डिफरेंस निकालते हैं, तो ये डिफरेंस निकाल देते हैं, यहाँ पी की जो वैल्यू हो जाएगी, ये तो कट जाता है, ठीक है? पी की जो वैल्यू हो जाएगी 350 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 आ जाता है। मतलब यहाँ से यदि बात करें लेंथ ऑफ आर, यानी लेंथ ऑफ जो ट्रेन आर है उसी कितनी हो जाती है, यहाँ पी 100, 100 में से साढ़े तीन 350 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 250 मीटर हो जाती है, इसकी लेंथ हो जाती है। अब क्या बोल रहा है कि एक अनदर ट्रेन है जिसकी, अब हम बात करें एक और दूसरा ट्रेन, ट्रेन कौन सा है, तो एस है, एक दूसरा ट्रेन है जो कि एस है, वो कितना से चल रहा है, इसकी स्पीड जो है वह अ, इतना किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, 5 से 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 थ्री जा 3 15, यानी 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड जाती है, ठीक है? इसको हम कन्वर्ट कर दिए मीटर पर सेकंड में।
अच्छा, क्या हुआ कि एस जो है वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, जैसा आर चल रहा है, तो डायरेक्शन सेम है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, तो आर की स्पीड ये रहा और एस की स्पीड ये रहा, तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन से निगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 10 मीटर पर सेकंड इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाती है। इफ टी सेकंड लगता है ना ट्रेन आर को क्रॉस करने में एक पैसेंजर को, जो कि कहाँ बैठा हुआ है, इसमें, तो जब ट्रेन के अंदर में एक पैसेंजर बैठा हुआ है तो उसकी स्पीड जो होती है वो ट्रेन की स्पीड के बराबर है। ट्रेन की स्पीड ये रहा और इसकी स्पीड ये रहा, आर की स्पीड ये रहा, ठीक है। अब दोनों की स्पीड का डिफरेंस, अगर दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस क्या होगा, ये रहा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में जो डिस्टेंस टेबल होगा, तो वो जो बंदा ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है ना, उसकी डिस्टेंस कवर नहीं होगी, केवल आर जो है वो खुद की डिस्टेंस अपनी ट्रेवल करेगी। तो आर की जो लेंथ होती है ना वो कितनी है, 250 मीटर पर सेकंड, ये रहा। अब क्या हुआ, इसको, है ना, और ये इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, है ना, रिलेटिव स्पीड की बात करें तो ये हो जाता है मेरा 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा, 250/10, मतलब 25 सेकंड लगता है। ये तो पूछ रहा है हमसे, क्या बोला कि टी प्लस, ये देखो चेंज करते हैं इसको, हाँ, टी प्लस 5, तो टी प्लस क्या है, तो टी की वैल्यू हमारी 25 आती है, तो 25 + 5, 25 + 5 बाई क्या पूछ रहा है, 6 कितना हो जाएगा, यहाँ से 30/6 यानी 5, ये रहा 5, तो 5 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, 5 आगे आगे बढ़ते हैं। एक वेसल में क्या है ना, एक वेसल है, उसमें 600 क्या है, 6 ml जो है, 600 ml जो है वो जूस है और सोडा है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये रेशियो फॉर्म में कुछ दिया हुआ है, 60 लीटर जूस जो है ना एंड 20 लीटर सोडा को ऐड कर दिया गया, तो जूस यहाँ पे कितना ऐड किया गया, 60 ml, और कितना ml किया गया, इसको 20 ml ऐड किया गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि फाइनल की बात करें तो 600 यहाँ पे था और 80 लीटर यहाँ पे ऐड हो रहा है फाइनल, तो टोटल कितना ऐड हो गया, ओवरऑल बात की जाए तो 680 हो जाता है, ठीक है। और इसमें दे रखा है कि जूस और सोडा की रेशियो यहाँ पे दे रखा हुआ है, ठीक है, 9:8 का दे रखा हुआ है, तो 9 8 17, 17 से इसको 17 टुकड़ों में 680 बटेगा, तो वन टाइम में कितना कटेगा, 17 की वैल्यू 680, तो वन की वैल्यू 40, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू की बात करें तो 9 360, इसकी वैल्यू बात करें 320, ठीक है। अब ये जो आया है कैसे आया है, तो यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे भी कुछ था, उसमें 60 जुटा, तो फाइनल 360 हुआ, तो कन्फर्म यहाँ पे 300 रहा होगा, तभी तो 360 बना। यहाँ पे क्या था, 20 इसमें ऐड हुआ तो इतना बना, तो पक्का यहाँ पे 300 रहा होगा। इसकी रेशियो की बात करें तो हमें पता होता है कि कभी भी मिक्सचर में से कोई मिक्सचर बाहर निकलता है तो दोनों की रेशियो सेम होती है, तो यहाँ रेशियो 1:1 की है ना, तो यहाँ पे 1:1 की रेशियो हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे रेशियो क्या हुआ, हमारा जूस 5 है तो 5 ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये जो आएगी 5, और यही तो एक्स की वैल्यू है ना, यही तो एक्स की वैल्यू है, तो हमसे क्या बोल रहा है कि 2x + 5 कितना होगा, तो 5 टू जा 10 + 3, 5, यहाँ पे 2x + 3 की वैल्यू निकालते हैं, तो 5 टू जा 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13, ये रहा आपका 13 आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है, फिर देखते हैं, ये फिर आपका आ गया क्वेश्चन, ये वाला देखते हैं, क्या है कि 30 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उसकी एवरेज एज इतनी है, तो 30 एम्प्लॉय हैं जिसकी एवरेज एज जो है वो 25 साल है, ठीक है। एक मैनेजर इसमें इंक्लूड आता है, एक मैनेजर है जो कि क्या कर रहा है, इसमें शामिल हो रहा है। ऐसा होने से क्या हुआ कि एवरेज जो थी ना वो 2 से बढ़ गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारी 30 लोगों का एवरेज एज 25 था, ठीक है। और एक मैनेजर, एक बंदा है जो कि इसमें आया, इसके आने से 2 बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा एक्स की जो एज होगी, पर्टिकुलर जो एज होगी ना, वो क्या होगी, एवरेज से ज्यादा होगी, तभी तो बढ़ा। यदि एवरेज से कम होता तो क्या होता, यदि एवरेज से कम होता ओवरऑल एवरेज घट जाता, लेकिन यहाँ पे एवरेज बढ़ा है, तो मतलब ये समझ में आया कि इसकी जो एज होगी एवरेज से ज्यादा होगी, तो 25 तो होगी ही, ठीक है, प्लस क्या होगी, 2 साल बढ़ रहा है, तो 2 साल एवरेज बढ़ा, कितने लोगों से बढ़ा, क्योंकि ये जो 2 साल एवरेज जो था वो कितने लोगों में बटा हुआ था, तो 30 ये थे और प्लस एक ये भी तो थे, है ना, तो टोटल कितना हो गया, 30 + 1, 31 लोगों में ये रहा होगा। ओवरऑल बात करें तो 25 + 62 कितना हो गया, 87। तो हमारा एक्स की जो वैल्यू थी, जो मैनेजर आया था, उसकी एज जो थी कितना साल थी, ठीक है।
अब क्या हुआ, आगे बोलता है नाउ, अब की बात करें तो अब क्या हुआ होगा, 31 लोगों का एवरेज की बात करें तो 25 प्लस 2 27 साल हो गया होगा, ठीक है। ये रहा एवरेज, अब एवरेज इतना रहा। अब एक डायरेक्टर क्या होता है ना, कि रिप्लेस करता है किसको, मैनेजर को, तो मैनेजर को हटाता है, एक्स को हटाता है, और वाई जो है वह आता है इसके बीच में, ठीक है। इसके आने से क्या हुआ, जो एज जो था ना एवरेज, वो 28 हो गया, ठीक है। 28 हो गया मतलब बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स का जो एज रहा होगा ना, वो वाई से ज्यादा रहा होगा, और दूसरी बात क्या हुआ, एक्स की जो एज रहा होगा वो एवरेज से भी ज्यादा रहा होगा, तभी तो एवरेज बढ़ा है। यदि एवरेज से कम होता तो एवरेज नहीं बढ़ता, बट बढ़ा है। अब बात करें, और दूसरी बात क्या है कि ये इसको रिप्लेस कर रहा है, इसको रिप्लेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो एज होगी ज्यादा होगी, तभी तो एवरेज बढ़ा है ना? इसको रिप्लेस कर रहा है, तभी तो ऊपर से एवरेज बढ़ गया। एक तो इसको रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद एवरेज भी बढ़ गया, तो हमारा एक्स की जो होने एक्स जो होगा, वाई की जो, सॉरी वाई जो होगा, उसकी एज होगी एक्स से बड़ी ही होगी, ठीक है। इफेक्टिव कितना होगा, तो वाई माइनस एक्स। अब कितना साल होगा, तो एक से बढ़ा है, एक से बढ़ गया, ठीक है। और ये कितने लोगों, एवरेज एक से बढ़ा है, और प्लस कितने लोगों के बीच में, तो 31 लोग ही रहेंगे ना, एक गया, एक पर्सन गया, एक पर्सन आया, तो 30%, 31 ही पर्सन रहा, तो 31 लोगों के बीच में यह है ना डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा, ठीक है। तो वाई माइनस एक्स की जो वैल्यू आती है वो 31 हो जाती है। इस तरह से डेविएशन से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर 31 ये रहा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अभी तो किया ना, ये तो कर लिया था ना, इसका आंसर 5 आया था। ये नहीं, ये आई थिंक रिपीट हो गया ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिपीट हो गया ये वाला, तो नहीं करते, आगे देखते हैं। 19 नंबर देखते हैं। अ, क्या है, एक मिक्सचर ये रखा हुआ है, ठीक है। मिल्क एंड वाटर की मिक्सचर है ये, तो मिल्क है प्लस वाटर है, इस मिक्सचर क्या है, एक्स प्लस 32 मिक्सचर जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, 84 लीटर, इसमें क्या 84 लीटर, 84 लीटर मिल्क है, तो क्या होगा, वाटर कितना होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो एक्स में सब्ट्रैक्ट करते, एक्स प्लस 32 में से टी कितना करते हैं, तो कितना हो जाता है, 2 52, ये रहा, ठीक है। इतना वाटर था। आगे बात करते हैं, सच दैट इतना लीटर ऑफ रिप्लेस्ड विथ इतना लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसमें से क्या हुआ ना, इस वाले क्वांटिटी में से हमने ना इतना लीटर मिक्सचर्स को हटा दिया, तो बाद वाले पार्ट में भी तो मिल्क होंगे, ये वाटर होंगे, तो इस वाले में से इतना को जब हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ मिक्सचर बचेगा, तो कर लेते हैं। एक्स प्लस 32 में से एक्स माइनस 64 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 32, यानी एक्स प्लस 32, ठीक है। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक्स माइनस 64 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 696 लीटर। तो ये यहाँ पे क्या हुआ होगा, 96 लीटर बच गया होगा। एक्स प्लस 32 लीटर था, उसमें से इतना घटा है, तो इतना लीटर बच गया, ठीक है। और क्या हुआ कि 4 लीटर इसमें मिल्क को ऐड कर दिए, तो मिल्क को ऐड करने के बाद हमारा आगे वाले जो मिक्सचर बनेंगे, उसमें 100 लीटर टोटल हो जाएगा, ठीक है। 100 लीटर टोटल हो जाएगा, ठीक है। इसमें मिल्क जो है ना 60% है, इसका 60% मिल्क 60 लीटर, 40% क्या होगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 60 कैसे आया, तो क्या यहाँ पे कुछ रहा होगा, यहाँ पे भी कुछ रहा होगा, इसमें कुछ ऐड करना, इसमें 4 ऐड करने के बाद 60 हो गया, तो ये 56 रहा होगा। ये 56 है, तो ये ओवरऑल 90 है। ये वाटर कितना है, ये वाटर तो कुछ भी नहीं चेंज हुआ, ये 40 ही रहेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या हुआ कि मिक्सर जब बाहर निकलता है ना, जब मिक्सर बाहर निकलते हैं ना, तो दोनों की रेशियो सेम होती है, तो यहाँ पे रेशियो कितनी है, यदि रेशियो की बात करें, तो मेरा हो जाता है 8 5 जा 40, और 8 7 जा 56, ये रहा, मतलब 7:5 के रेशियो में रहा ये, ठीक है। 7:5 के रेशियो में रहा, 7 की वैल्यू इतना है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ निकाल लें, यहाँ से 7 की वैल्यू जो है वो 84 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ये कितना टाइम्स कटेगा, ये 12 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। 12 से तो 84, ये कट गया, 60, मतलब एक्स माइनस इसे इक्वेट कर सकते हैं, एक्स माइनस 52 की वैल्यू 60 के बराबर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 112 हो जाता है, ठीक है। 6 5 11 2 112, तो यहाँ पे 112 हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, एंड ये फाइनल लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, एक सर्टेन में एक कार्ड है, एक कार्ड कितना है, x प्लस 2 है, ठीक है।
बी कार्ड कितना है, 6 कार्ड है, सी कितना है, 4 कार्ड है, ये बोल रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बी वाले कार्ड, तो बी वाले कार्ड को निकालने हैं, ठीक है। टोटल कितना हो गया, ये टोटल बात करें तो 10 12, 12 प्लस एक्स, ठीक है, ये रहा। तो 12 प्लस एक्स ये रहा, इसकी रेशियो 1:4 की है, तो 1 की वैल्यू 6, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 12 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14। तो ओवरऑल कितना हो गया, ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल मेरा हो जाता है, ये मेरा 24, ठीक है, ये रहा 24, ओवरऑल 24। अच्छा, अब क्या कंडीशन बोल रहा है कि दो कार्ड निकाल रहे लगातार, ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट के साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड आर बी आर द सेम, तो इसमें से भी निकाल सकते हैं, इसमें से भी निकाल सकते हैं, इसमें से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आइदर और का केस बन रहा है, जब आइदर और का केस बनता है, आइदर का केस बनता है, तो वैसे केस में हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्या बोलना है, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि ए वाले, है ना, ए वाले में बात करें तो क्या हो रहा है, ए वाले में, ठीक है, ए वाले में देखते हैं। ए वाले में 14 था, तो 14th में से एक पहला बार निकालेंगे, टोटल 14th में से टोटल कितना है, तो 24 है, 24 में से एक निकाले तो ये रहा, फिर उसको रिप्लेस कर दिए, रिप्लेस करने का क्या होता है कि फिर होता ही बन गया, तो 14 में से ए वाले में से और भी एक निकाल रहे हैं, तो 14 बाई कितना, 24, ये रहा, ठीक है, प्लस 6 था, है ना, बी की बात करते हो 6 था, तो 6/24 एक निकला, फिर क्या हो रहा है, एक और भी निकलेगा, 6/24, दो दो निकालने हैं, प्लस अब सी की बारी, सी क्या है, 4, टोटल 4 है, तो 4C1 24C1, ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर क्या हुआ, रिप्लेसमेंट है, फिर रिप्लेस कर दिए तो उतना ही फिर हो गया 4C1 24C1, ठीक है, इस तरह से ये कितना हो गया 196, है ना, ये 196 प्लस ये कितना होगा 36 प्लस इसके बाद 16 आता है यहाँ से, तो कितना हो गया यहाँ से, इसकी 4 ले लेंगे तो वो 232 एंड 16 232 फिर 8 8, ठीक है, 18 कैरी 1 4 4 5 14, ठीक है, कैरी 1 2, ये रहा, इतना बाई 24, ठीक है, ये रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 248 अपॉन 24, इस तरह से रहेगा, मल्टीप्लाई 24, ये रहा, ठीक है, काटते हैं इसको, 8 3 जा 21, 8 का ही 8, ठीक है, 8 3 जा 24, सही है, कितना हो गया 31/72, जैसा फाइनल आंसर, ठीक है, ये रहा आपका 31/72। तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना कि रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी एक की निकालने की होती है ना, वो एकदम सेम रहती है, दोनों कॉमन रहती है, जितना बार निकालो, आप 3 निकालो तो फिर 14/24 नहीं करना पड़ेगा। यदि बी की बात करें, ये तीसरा भी निकालना हो तो रिप्लेसमेंट क्या था, 6/24 से और मल्टीप्लाई हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से मेरा खत्म हो जाता है, ठीक है, और फाइनल। तो ये मेरा रहा आज का 20 क्वेश्चन, कैसे कैसे हो पाई है, पेन टैप चलना नहीं, ठीक है, और महंगे वाले पेन टैप तो मेरे पास है नहीं, छोटे छोटे हैं, इसलिए हमको रुकना पड़ गया बीच में, फिर पेन टैप ठीक हुआ तो फिर ये कंटिन्यू किया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम डेली ट्राई करेंगे कि प्रैक्टिस हम क्वेश्चंस करें कुछ क्वेश्चंस का, है ना, जैसे 10 का, कभी 20 का, कभी 15 का, तो इस तरह से हमारी सोर्स यही रहेगी कि हमारी मॉक टेस्ट रहेगी, प्लस हमने जो हर से पढ़ रखा है ना, तो उनकी कुछ पीडीएफ्स होंगे तो वो सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे कि उनकी मंत्रा फाइल वाले अच्छे पीडीएफ है, तो वो ट्राई कर रहे हैं, वहाँ के क्वेश्चन लाने वो क्वेश्चन पीडीएफ सॉल्व करेंगे, फिर उसको हम लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, और भी सारे मॉक के होंगे, वो क्वेश्चंस लेकर के आएँगे। मतलब जहाँ भी क्वेश्चंस मिलेंगे, हम हालाँकि मेरे तो लग रहे हैं ना, डेली 40 क्वेश्चंस लगा रहे हैं हम, अरिथमेटिक के लगा रहे हैं। तो उसी में से जो अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस होंगे, वो सेलेक्ट करेंगे, जो इस वाले में लेकर के आएँगे, ठीक है? तो मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्रैक्टिस पे काम करना है। जितना प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, आई थिंक स्पीड उससे बढ़ जाएगा मेरा, ऐसा लगता है मेरा। तो हम काम करने वाले हैं, ठीक है? आपको अच्छा लगा हो, तो फिर लाइक ज़रूर करिएगा और कंटिन्यू मेरे साथ करिएगा। आपकी भी प्रैक्टिस हो रही है, मेरी भी हो रही है, दोनों की हो रही है। चलिए, बाय।